नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सड़क से लेकर संसद तक ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी जमात है जो अक्सर मुसलमानों का रोना रोते हैं और छाती पीटते हुए कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे देश से निकालने की साजिश की जा रही है। हालांकि सच क्या है ये पूरा भारत जानता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों की राजनीति करता है और सीएए जैसे कानून को गलत तरीके से दिखाकर मुसलमानों को भड़काता है। और मुसलमान भी इतने भोले कि उनकी बातों में आकर धरने पर बैठ जाते हैं और शाहीन बाग को छोटे पाकिस्तान में तब्दील कर देते हैं, जहां ना पुलिस वालों की एंट्री है और ना ही किसी पत्रकार की अनुमति। बस उन्हीं को मिलती है जो ये कहते हैं कि हां, सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। चूंकि बात पाकिस्तान तक जा पहुंची है तो ऐसे में पाक की पोल पट्टी खोलना भी जरूरी हो जाता है। साथ ही जिक्र उनका भी जरूरी हो जाता है जो भारत में रहकर पाकिस्तान की दलाली करते हैं। बीते सालों में मुसलमानों के सो कॉल्ड रहनुमा पाकिस्तान ने सीए को लेकर खूब हंगामा किया था और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास किया था, जिसे भारत के मुसलमानों ने भी अपना समर्थन दिया और पाकिस्तान को अपना आका घोषित कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान में अफगानी मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर कट्टरपंथियों ने चुप्पी साध ली है। जमात चैन की नींद सो रहा है, ओवैसी के चश्मे पर धुंध जम गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भीगी बिल्ली की तरह दुबक कर कहीं बैठी हुई है। क्या है इस्लामिक देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी ये पूरी खबर जिसने पूरे अरब वर्ल्ड की पोल खोलकर रख दी है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। इस्लामिक देशों से मुसलमानों का पलायन, अरब मुल्कों की खुली पोल, कांग्रेस पार्टी ने साधी चुप्पी, जिहादियों की खुल गई पोल। आज इस स्पेशल स्टोरी में जिस खबर की विस्तार से चर्चा होगी उसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की पोल खोलकर रख दी है। ईरान और पाकिस्तान ने हाल ही में लगभग 12,000 अफगान प्रवासियों को अपने अपने देशों से निर्वासित कर दिया है। अफगानिस्तान के शरणार्थी और प्रवक्ता मंत्रालय ने बताया कि सभी अफगान वापस अफगानिस्तान लौट आए हैं। हालांकि भारत में पड़ोसी देशों के मुसलमानों को लेकर चिंतित रहने वाले कथित सेकुलर इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक इस्लामी देश में ही मुस्लिमों के लिए जगह नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है। जो काम पाकिस्तान अफगान लोगों के साथ करता है वही काम अरब देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश या एशिया के अन्य इस्लामी देशों के साथ करता है। हैरानी तो तब होती है जब ऐसे समय में देश के सारे सेकुलर जमात चुप्पी साध लेते हैं। इनके पास कहने को ना शब्द होते हैं और ना ही इनके पीछे देने के लिए कोई तर्क होता है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ तो यही जमात पड़ोसी देशों के मुसलमानों को लेकर चिंतित हो रहे थे। उनके लिए ऐसे तर्क दे रहे थे जैसे मानवाधिकार के ये कितने बड़े रहनुमा हो। साइमा, राना आयूब, आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग सीए का यह कहकर विरोध कर रहे थे कि जब भारत पड़ोसी इस्लामी मुल्कों से पीड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई आदि को अपने यहां आश्रय दे सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। अब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहां से जबरन निकाल रहा है तो ये जमात ना ही पाकिस्तान की आलोचना कर पा रहा है और ना ही ईरान की। एक इस्लामी मुल्क जब अन्य इस्लामी मुल्क के गरीब पीड़ित मुसलमानों को ही आश्रय नहीं दे रहा तो भारत जैसे विविधता वाले देश से इस तरह की मांग किस तरह की जा सकती है, जबकि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जैसे धर्मों के लोगों को आश्रय देने के लिए दुनिया में और कोई जगह नहीं है। चुनिंदा और अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे को रंग देने के कारण ही आज भारत में मुसलमानों से जुड़े हर सवाल पर लोगों को संदेह होने लगा है। इस संदेह में आरफा, साइमा जैसे नैरेटिव गढ़ने वालों का बहुत बड़ा योगदान है, वरना भारत में तो दुनिया भर के सताए हुए लोगों के आश्रय देने की प्राचीन परंपरा रही है, चाहे वो पारसी हो, यहूदी हो या यहीद के शासन काल के मुस्लिम ही क्यों ना हो, जिन्हें सिंध के राजा दाहिर ने अपने यहां शरण दी थी। भारत में शरण पाने के बाद सारे समुदाय एवं पंथ के लोग भारत की संस्कृति में समाहित हो गए, रच बस गए। लेकिन इस्लाम ने हमेशा खुद को अलग थलग रखा। वह खुद को विशेष महसूस कराने का दायित्व दूसरों पर डालता रहा। परिणाम ये रहा कि वे स्थानीय समुदाय के मन मस्तिष्क में ऐसे लोगों की वजह से अपना स्थान नहीं बना पाए जो आज के सेकुलर बिरादरी जैसे करामात उस दौरान के कुछ कथित लोग भी
करते रहे होंगे। इसमें आखिरकार नुकसान गरीब मुस्लिम वर्ग का हुआ, लेकिन इन लोगों के लिए यह कभी मुद्दा रहा ही नहीं। गरीब मुसलमानों के बीच शिक्षा और विकास को तवज्जो दी जाए। अगर ऐसा होता तो ये सीरिया, लेबनान, इराक जैसे हिंसाग्रस्त मुल्कों के आवाज उठाते, वहां के आतंकियों और सरकारों को कोसते, विश्व समुदाय के लोगों से उनके बीच शांति बहाल करने की कोशिश करते। हालांकि ऐसी मांग करते हुए उन्हें कभी देखा नहीं गया। अब जब ईरान और पाकिस्तान की सरकारों ने अफगानिस्तान के हिंसा प्रभावित लोगों को देश से बाहर निकाल दिया, तो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी चुप्पी साधे बैठ गए। वे शपथ ग्रहण करते हुए जय फिलिस्तीन के नारे लगा सकते हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों को सीए के तहत भारत में बसने के अधिकार की मांग कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अपने मुस्लिम भाइयों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। यह सारा कुछ इस्लाम की वैश्विक भाईचारा का नतीजा है। कह ले देश की राजनीति में मुस्लिमवाद को बढ़ावा देने की कोशिश, ताकि खुद को पीड़ित शोषित दिखाकर विशेष रियायतों की मांग कर सके। दुनिया को यह बताया जा सके कि देखो भारत किस तरह मुसलमानों की अनदेखी करता है। इस तरह नैरेटिव गढ़ने में यहाँ का बुद्धिजीवी, राजनीतिक और समाज का एक बड़ा तबका आक्रामक ढंग से काम कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान द्वारा अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजे जाने के बाद अफगानिस्तान में मानवीय संकट और भी बढ़ गया है। इसमें कई निर्वासित अफगानिस्तान लौटने के बाद अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं, क्योंकि देश आर्थिक अस्थिरता और बुनियादी सेवाओं की कमी का सामना कर रहा है। इसके अलावा इन्हें नस्लीय भेदभाव एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर के मानवाधिकार समूहों और संगठनों ने सामूहिक निर्वासन की निंदा की है और अफगान निर्वासितों की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है। इसके तहत शरणार्थियों को ऐसे देशों में जबरन वापस लौटाने पर प्रतिबंध है जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना कर पड़ सकता है। देश दुनिया के तमाम मानवाधिकार संगठनों द्वारा पाकिस्तान और ईरान सरकार की निंदा की जा रही है, लेकिन भारत के बुद्धिजीवी खामोश हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि इन देशों से वापस भेजे गए अफगान प्रवासी किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे। ये भी पता नहीं कि उनके साथ उनके देश में किस तरह का सलूक होगा। इस तरह आरफा, साइमा और ओवैसी जैसे लोगों के लिए दो मुस्लिम देशों के बीच उनका आंतरिक मामला बन जाता है, जबकि वे भारत से चाहते हैं कि बांग्लादेशी मुस्लिम ही नहीं, म्यांमार के रोहिंग्या, पाकिस्तान के सिया सुन्नी और अफगानिस्तान के मुस्लिमों को भी भारत अपने यहां शरण दी जाए। चूंकि इस पूरी खबर के दौरान सीए को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, तो ऐसे में यह जान लेना भी जरूरी है कि आखिर सीए का कानून कहता क्या है। तो चलिए सीए को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी इसे बेहतर तरीके से समझ सके और सेकुलर गैंग के चुंगल से बच सके। क्या है नागरिकता संशोधन कानून? यह कानून किसी को भी नागरिकता से वंचित नहीं करता, ना ही यह किसी को नागरिकता देता है। यह केवल उन लोगों की श्रेणी को संशोधित करता है जो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं, जो कि भारत में 31 दिसंबर 2014 को क्या इससे पहले प्रवेश कर गया है और जिसे केंद्र सरकार के द्वारा पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड 100 या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतर्गत किसी नियम या आदेश के तहत छूट दी गई हो, इस छूट के लिए कानूनी ढांचा 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2 अधिसूचनाओं में पाया जाता है। यह अधिसूचना केवल उन्हीं लोगों को छूट देती है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं और अगर वे भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न की आशंका से भारत में प्रवेश कर गए थे। ये कानून उन्हें खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता, बस उन्हें इसके आवेदन के लिए योग्य बनाता है। उन्हें यह दिखाना होगा कि वो भारत में 5 साल रह चुके हैं। ये साबित करना होगा कि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। ये साबित करना होगा कि वो अपने देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर अपने देश से आए हैं। वो उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है और नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं। इसी के जरिए वो आवेदन के पात्र होंगे। उसके बाद ये भारत सरकार पर होगा कि वो उन्हें नागरिकता दे या ना दे।
बता दें कि अब इस कानून के तहत सरकार ने लोगों को नागरिकता देना भी शुरू कर दिया है। इस दौरान हजारों लोगों को नागरिकता भी दी जा चुकी है। तो वहीं पाकिस्तान एक मुस्लिम देश से ही मुसलमानों को निकाला जा रहा है। ऐसे में भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं या नहीं, खुद भारतीय मुसलमानों को समझना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।